मैं प्रिया राठौर और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का जो हमारा लेक्चर चल रहा है L8 और चैप्टर आपको पता ही है ऊतक यानी टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें क्या पढ़ना है और हम जंतु ऊतक तक पहुंच चुके हैं। जंतु ऊतक में आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू यानी कि एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा था। उसी का सेकंड पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है संयोजी ऊतक यानी कि क्या होते हैं। नाम से आपको लग रहा होगा संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो एक ऊतक को या एक कोशिका को दूसरी कोशिका से या ऊतकों के समूह को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। उन ऊतकों को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। तो शुरू करते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई रहती है, मतलब इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा, और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी रहती है। संयोजी ऊतक के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो संयोजी ऊतक में दो मेनली या तीन चीजें होती है। देखो, इसी चीज को जब आप 11th में पढ़ोगे तो इसके और भी पार्ट है। संयोजी ऊतक भी अलग अलग पार्ट टाइप के होते हैं, जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे टाइप के होते हैं। और इनका बेसिक अंतर ये है कि इनकी संरचना में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम एक कॉमन संयोजी ऊतक को देखें संरचना की दृष्टि से तो इसमें देखो, एक तो होता है अधात्री। अधात्री किसे कहते हैं? लिक्विड टाइप का कोई सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें होती है तंतु कोशिकाएं या तंतु रेशे जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। और तीसरी होती है कोशिकाएं, सेल्स। अब इन्हीं अधात्री, फाइबर्स और कोशिकाओं के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बनते हैं। अगर किसी में अधात्री ज़्यादा है तो उसको उस हिसाब से बोल देते हैं, किसी में फाइबर्स यानी तंतु रेशे ज़्यादा है तो उसको फिर अलग नाम दे देते हैं, किसी में कोशिकाएं ज़्यादा है तो उसको अलग नाम दे देते हैं, जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टाइप के। लेकिन हम क्योंकि क्लास 9th में है और आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा, सिर्फ नेम दे रखे हैं, तो मैंने उसको बस एक थोड़ा सा नेमिंग वाइज कर दिया है। वहाँ पे सब कुछ एक साथ है, मैंने पॉइंट बना के उसको शो कर दिया ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए। तो क्या होता है? अधात्री में धसी हुई कोशिकाएं और फाइबर तंतु होते हैं। जनरली ये जो तंतु होते हैं वो कोलेजन के बने होते हैं। ठीक है, ये याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यह अधात्री जेली की तरह होती है, यानी मैट्रिक्स जो है वो कैसी है? जेली लाइक है, तरल, सघन और कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। यही मैंने आपसे कहा कि अधात्री चेंज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज हो गया तो कोई नए टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बन सकता है, या इनमें से कुछ वेरिएशन होने या चेंजेस होने की वजह से अलग अलग टाइप के संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम प्रेजेंट है जिसमें हमने ये जो बोला अधात्री, तंतु रेशे, कोलेजन, इनका लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम है। ये देखो, ये रेशे कोरक यानी कि फाइब्रोब्लास्ट है। तंतु के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलेट टाइप। हालांकि आपकी बुक में वो नाम नहीं दे रखे लेकिन डायग्राम की फॉर्म में उसको बता रखा है, इसलिए फिर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो ये वाला है, ये जालिकावत फाइबर, ये जो हम लिख रहे हैं ना तंतु रेशे, ये जालिकावत होते हैं या फिर रेशेवत, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये वाले जालिकावत है, ये रेशेवक यानी फाइब्रोब्लास्ट है। इसके अलावा जो मैंने कोलेजन की बात की कि इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, वो भी प्रेजेंट है। कुछ संप्रेषी कोशिकाएं मतलब हेल्पिंग सेल्स भी होती है, प्लाज्मा सेल्स भी होती है। एक कोशिकाएं आप सुनेंगे मास्ट सेल्स। प्लाज्मा कोशिकाओं में भी एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। क्या काम करती है? इनका काम है लड़ना।
जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो सबसे पहले उससे जाके मास्ट सेल ही भिड़ती है, उसको खत्म करने का काम करती है। तो ये प्लाज्मा कोशिकाओं का ही एक टाइप है मास्ट सेल्स, है ना। तो इस टाइप की कोशिकाएं जो है वो संयोजी ऊतक के अंदर मिलती है और इनमें ही चेंज थोड़े थोड़े आने की वजह से संयोजी ऊतक के टाइप बनते जाते हैं। हम सिर्फ उनके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एक जो आपकी बुक में दे रखा है रक्त। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, लेकिन इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ब्लड जो है आपका कैसा है, द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तरल। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं क्योंकि इसकी जो अधात्री है यानी मैट्रिक्स है वो कैसी है, लिक्विड है। बाकी कोशिकाएं जो है, जो हम कह रहे हैं तंतु कोशिकाएं या तंतु रेशे, और जो कोशिकाएं वो कम है और अधात्री ज्यादा है और वो भी कैसी है, लिक्विड है। अधात्री में भी बहुत सारी टाइप की चीजें होती है और वो उसको कठोर या तरल बनाती है। तो इसकी अधात्री कैसी है, लिक्विड है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं, अधात्री के अंदर रहने वाली कोशिकाएं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का काम करता है। क्या काम करता है रक्त, क्यों जरूरी है, हमारे जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस ले रहे हैं, जिसको एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम। जो खाना हम खा रहे हैं उससे जो ऊर्जा, जो न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ हमें मिल रहे हैं वो पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाने का काम। जो उत्सर्जन हम कर रहे हैं, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल अगर हमारे किसी कोशिका या ऊतक से निकल रहा है उसको वहां से कलेक्ट करके जो भी हमारा वेस्ट ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे किडनी है, वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है, एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। फिर बारी आती है अस्थि, जिसको हम कहते हैं बोन। ये भी क्या है, एक टाइप का संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। जिसको हम हड्डी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसमें क्या होगा, इसमें जो अधात्री होती है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जमा होने लग जाता है और इसके जो फाइबर्स होते हैं, तंतु फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मजबूत, कठोर हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर संयोजी ऊतक का निर्माण कर, ठोस हो जाती है ये भी क्यों, क्योंकि हड्डियां भी यानी अस्थि भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ रही है। हाथ को जोड़ने का काम कौन कर रही है, अस्थि, यानी कनेक्शन का काम कर रही है, इसलिए ये भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। यह पिंजर का निर्माण करती है, मतलब आपका जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, उसका निर्माण करती है, शरीर को आकार प्रदान करती है, शेप प्रोवाइड करवाती है। अगर आपका कंकाल नहीं होगा, स्केलेटन नहीं होगा तो आप कैसे होंगे, वो जो स्लाइम जेली आती है ना, बच्चे खेलते हैं, वैसे कभी भी आपका शेप चेंज हो जाएगा। अभी आप सीधे खड़े हैं, आपके हाथ पैर सब फिक्स शेप में है, उसका क्या रीजन है, आपके अंदर वो कंकाल है यानी कि स्केलेटन है जो आपको शेप प्रोवाइड करवा रहा है। यह मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। हड्डियों पे ही हमारी मसल्स जुड़ी हुई रहती है, मांसपेशियां जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है, तो उसको भी सहारा दे रही है। शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो कि हमारा जो ये पसलियां हैं, ये भी क्या है, हड्डियां ही हैं। पसली के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स प्रेजेंट है, तो ये पसलियां हमारे हार्ट और लंग्स को क्या प्रोवाइड करवा रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है कि अगर आपको जोर से कोई धक्का दे दे, कोई मार दे, तो एकदम आपके हार्ट या लंग्स पे नहीं लगे और वहाँ पे चोट नहीं आए। नहीं तो ऐसा मारा, हार्ट पे लगा और आप तो फाइल से लट गई, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यह हमारे मुख्य अंगों को क्या प्रोवाइड करवाती है, सहारा और सुरक्षा भी देती है। यह ऊतक मजबूत होता है, हड्डी आपको पता है मजबूत होती है, कठोर होती है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री, ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो थोड़ी सी सॉलिड हो जाती है और उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ी हार्ड, थोड़ी क्या बहुत ही हार्ड हो जाती है।
अधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है, यानी कि आपकी हड्डियां किससे बनी हुई है, कैल्शियम और फॉस्फेट से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके एक जो बोन है उसका स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा, जो बोन्स होती है वो एक टाइप की प्रोटीन से बनी होती है, अगर आप चाहें तो उसका नाम याद कर सकते हैं, ऑस्टिन प्रोटीन। कोलेजन तो है ही सब में, सभी में है, किसी में कम मात्रा में है, किसी में ज़्यादा में है, लेकिन इसमें एक विशेष टाइप की प्रोटीन है, ऑस्टिन प्रोटीन। इसी से अस्थि यानी बोन की कोशिकाएं बनी हुई है ऑस्टिन सेल्स से, ठीक है। ये वो ऑस्टिन सेल्स है और उनके बीच की नलिकाएं हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं, बस डायग्राम याद कीजिए कि ये हैवर्स की नलिकाएं हैं, ये बोन्स की वो कोशिकाएं हैं और उनके बीच में गैप है, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं। और लाल, क्योंकि बोन्स के आसपास एक लाल रक्त कणिका का चित्र दे रखा है कि वो भी बोन्स के आसपास ब्लड भी रहता है। फिर आती है स्नायु, जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। कभी आपको कोई मोच आ जाती है पैर में या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर आपको कहता है कि इसका मांस फट गया है, हालांकि वो मांस फट गया बोलने में ऐसा लगता है, लेकिन वो अगर आपने कहीं सुना हो तो बोलते हैं इसके लिगामेंट फट गए। वो लिगामेंट क्या है, वो एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन से थोड़े से लाइटर होते हैं, मतलब इतने सॉलिड नहीं होते लेकिन मसल्स टाइप के होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं। तो दो अस्थियां आपस में जुड़ एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे कि क्या कहते हैं, स्नायु या लिगामेंट, इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो लिगामेंट कहते हैं, से जुड़ी रहती है। मतलब ये वाली बोन है आपकी हाथ की और दूसरी वाली बोन है आपकी हाथ की, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो टिश्यू लगा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, वो कौन है, वो लिगामेंट है। सब जगह है आपके, यहाँ पर भी है, सॉफ्ट से जो बीच बीच में आपको लगेगा हड्डियों के बीच में, वो लिगामेंट होता है। पैर की हड्डियों के सिरों पे या आपकी जो जोड़ है जहाँ पे है ना, ये ऐसे वाले, यहाँ पे सब जगह लिगामेंट होता है। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है, इसी की वजह से हम ऐसे मूव कर पाते हैं। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है, इसमें देखो मैट्रिक्स कम है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, मतलब बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। संयोग एक और टाइप का है, संयोजी ऊतक कंडरा मतलब टेंडन, ये भी एक प्रकार का लिगामेंट का ही थोड़ी सी वैरायटी है जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। ये क्या काम कर रहा है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम तो लिगामेंट कर रहा है, लेकिन हड्डियों पे जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन या कंडरा। कंडरा मजबूत, सीमित, लचीलेपन वाली रेशेदार ऊतक होते हैं, मतलब फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी ये कान की कोशिका है ना, ये कान की जो बोन होती है वो बहुत सॉफ्ट है, आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हो। ऐसी और किसी बोन को ऐसे यहाँ से मैं बोलूँ इस हाथ को और इस हाथ को ऐसे तोड़ के बताओ, कर सकते हो, लेकिन कान में ये जो आपका पिन्ना है, ये कान है, इसके यहाँ वाला जो एरिया है आप उसको इजीली क्या कर पाते हो, फोल्ड कर पाते हो। ऐसे ही आपके नाक के बीच का जो जॉइंट है, दोनों नाक के छेद के बीच में, वो कैसे हिलता है, ऐसे ऐसे पूरी पूरी हिल जाती है ना वो बोन, ऐसे, वो किसकी बनी होती है, वो कार्टिलेज की है। तो ये भी बोन, लेकिन ये थोड़ी सॉफ्ट वाली बोन है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट थोड़ा सा कम है और फाइबर्स जो तंतु रेशे हम बात कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है कान में। प्लस आपकी नाक के जो बीच वाली बोन है वो आपके गले में, यानी कि जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें यहाँ पे जो ट्रैकिया है ना, जो आप टच करते हैं, उनके बीच में भी क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज भी बहुत टाइप का होता है ना, हाईलाइन होता है, इलास्टेबल होता है, लेकिन वो आपको जानना नहीं है। जैसे ये वाला आपका इलास्टेबल है ना, प्रत्यास्थ जिसको हिंदी में कहते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। देखो मैंने कहा आपकी बुक में है ना, सिर्फ नाम दे रखे हैं, जैसे अस्थि दे दिया, उपास्थि दे दिया, फिर रक्त दे दिया, ये सब भी किसी ना किसी के पार्ट हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अपने आप में 4 पार्ट हैं। लेकिन हमें क्योंकि इतना डिटेल में जाना नहीं है, 11th में पढ़ेंगे इसके बारे में अगर बायो लोगे तो, 9th में बस थोड़ा थोड़ा सा इतना ही है जिसे हमें पढ़ना है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनके बीच में गैप ज़्यादा है, इसी वजह से ये थोड़ा सा बोन से सॉफ्ट हो गया है।
इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती है। यह अस्थि के जोड़ों को चिकना यानी स्मूथ बनाती है। उपास्थि नाक कान, जैसे कि मैंने कहा कान में, नाक में, कंठ जो मैंने कहा थ्रोट में, ठीक है, और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। आपकी जो ट्रैकिया के नीचे जो श्वास नली है, विंड पाइप है, उसके बीच बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लो एग्जाम्पल देख लो। ये मैंने जैसे कहा कि अस्थि कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, ऑस्टिन, ठीक है। ऐसे जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रोसाइट से बना होता है, यानी कॉन्ड्रीन प्रोटीन के जमा होने से बना होता है, और कॉन्ड्रीन जमा होने की वजह से उस कोशिकाओं को क्या बोल देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम है, वही बता रही हूं मैं। तो ये उपास्थि अणु, उपास्थि अणु का मतलब जिससे उपास्थि बनी हुई है उसके अणु, तो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये, ठीक है। अधात्री आपको पता ही है, मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स के बीच में गैप होता है, यहाँ पे दे ही रखा है। इसकी ठोस मैट्रिक्स होती है और उनके बीच में पर्याप्त स्थान है, ये देखिए गैप्स है। और कोशिकाएं कौन सी है इसमें, कॉन्ड्रीन प्रोटीन वाली कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या बना रहा है, कार्टिलेज बनाता है, जिसको हम उपास्थि कह रहे हैं। देखो उपास्थि, अस्थि से थोड़ी सी लूज है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसलिए इसको उपास्थि बोल रहे हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक, एरियोल एयर से पता चल रहा होगा, मतलब हवा, मतलब इनकी जो अधात्री है उनमें बीच बीच में कोशिकाओं में गैप्स है जहाँ पे हवा भरी हुई है या वायु भरी हुई है। और ये क्या करती है, ये कनेक्शन का, सारे जो है कनेक्टिव टिश्यू वो सब एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या होती है, बोन मेरो। अब ये बोन मेरो क्या है, मूवीज वगैरह में सुना होगा, बोन मेरो खराब हो गई। देखो हमारी जो हड्डी है ना, हाथ वाली हड्डियों के सिरों पर एक गड्ढा होता है। भाई आपके लेवल पे समझा रही हूँ मैं, ज़्यादा 11th 12th के लेवल पे जा ही नहीं रही। एक गड्ढा होता है, स्पेशल टाइप का गड्ढा होता है, उसको बोन मेरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। यहाँ पे ही हमारी ब्लड सेल्स बनती है, यानी जो आपकी आरबीसी है वो बनती है, बनना वहीं से शुरू होती है, फिर पूरे शरीर में फैलती है, मैच्योर बाद में होती है। और कई मूवीज में आपने सुना होगा इसको ब्लड कैंसर है, इसकी बोन मेरो बदलनी पड़ेगी, ऐसे बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें आपने सुनी होगी, इसको बोन मेरो कैंसर है ऐसे सुना होगा। तो वही हमारी बोन मेरो यानी हड्डियों के सिरों पर एक गड्ढे टाइप होती है, संरचना होती है, जिसको बोन मेरो कहते हैं। यहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये जो एरियोल संयोजी उत्तक है ये क्या करता है, मांसपेशियों के बीच जो हमारा ब्लड वेसल्स है, मतलब जहाँ पे ब्लड बह रहा है उसके बाहर की जो कोशिकाएं हैं वहां पे नसों में, यानी कि नसें तो आप समझ ही गए होंगे, वेसल्स, और बोन मेरो में पाया जाता है, मतलब हड्डी का वह सिरा जहाँ पे ब्लड बन रहा है वहां पे भी ये इस टाइप का क्या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। अगर दो अंग आपस में है, जैसे एक जगह लिवर है ना, एक जगह मान लो लिवर पड़ा हुआ है और एक जगह मान लो यहाँ पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि है, तो इसके बीच में जो जगह बची है उसको भरने का काम कौन करेगा, ये एरियोलर संयोजी उत्तक करेगा, ठीक है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, मतलब वही जब हम दौड़ेंगे कूदेंगे तो हमारे अंग भी हिलते होंगे, तो उनको प्रॉपर पोजीशन में रखने का, सहारा बनाने का, और उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। तभी बोन मेरो में पाया जा रहा है, ब्लड सेल्स बना रहा है। ब्लड सेल्स हमारी कितनी, जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, वो 120 दिन ही जिंदा रहती है। 120 दिन बाद हमारी आरबीसी मर जाती है, तो नई आरबीसी तो बनानी पड़ेगी ना, वरना खून की कमी हो जाएगी, तो वो बोन मेरो में बनती है। ये वही वापस वही वाला मैंने डायग्राम इसीलिए लिया है क्योंकि ये एरियोलर में भी इसी टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है, वही प्लाज्मा कोशिकाएं, वही कोलेजन, क्योंकि आपके बुक में ए एरियोल के नाम से दिया हुआ है, वही फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें भी वही सारी चीजें होंगी, बस कुछ ज्यादा होती है कुछ कम होती है, उसके हिसाब से हम संयोजी उत्तक का टाइप बदल देते हैं, कुछ अस्थियां बन जाती है, कुछ उपास्थियां बन जाती है, कुछ रक्त बन जाती है, इस तरह से अलग अलग हो जाती है।
वसा उत्तक, ये है एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? एडिपोज टिश्यू। वसा उत्तक नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसके अंदर ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो वसा को कलेक्ट करके रखता है। जो वसा आप खाते हैं, जो फैट आप खाते हैं, ये बटर और घी और तेल, ये कहाँ जाकर जमा हो रही है? ये इस संयोजी उत्तक, वसा उत्तक में जाकर जमा होती है। और जब एक्सेसिव जमा हो जाती है तो आप मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में वसा का संग्रहण कहाँ पर होता है। तो आप बोलेंगे कोशिका में होता है, नहीं, स्पेशल टाइप की कोशिकाओं में होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू में होता है जिसको वसा उत्तक बोलते हैं या एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। कहाँ होता है? ये आपकी स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू, इसीलिए आप यहाँ से मोटे होते हैं। आपकी स्किन में फैट जमा हो जाती है, वसा जमा हो जाती है और फिर आप मोटे हो जाते हैं। वसा का संग्रहण करने वाली वसामय उत्तक त्वचा के नीचे, जो मैंने कहा अभी, आंतरिक अंगों के बीच में भी होती है। ठीक है, दो अंगों के बीच में। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती है। ये गोलियां भरती ही जाएंगी, जितना फैट आप खाओगे ये गोलियां बढ़ती जाएंगी और आप हो जाओगे मोटे, कप्पा। ये है वसा कोशिकाएं। ये देखो एडिपो यानी कि एडिपोसाइट या एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं इसको। ये वो कोशिकाएं हैं, एक एक वसा उत्तक, क्योंकि उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह, तो भाई ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और इसकी हर एक कोशिकाओं को हम क्या बोल रहे हैं? एडिपोसाइट। और ये देखो मोटी सूक्ष्म बिंदुक, ये सब इनके बीच की संरचना है। ये केंद्रक है, यहाँ पे देखो वो तंतु भी दिख रहे हैं आपको, तंतु सभी में है, तंतु फाइबर्स भी दिख रहे हैं, कोलेजन टिश्यू भी होगा, है ना। लेकिन स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ये वसा उत्तक या एडिपोज टिश्यू। तो एक बार हम देख ले आज हमने क्या पढ़ा। ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से खत्म होता है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन वही क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सिंग है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और बुक में तो भाई सब एक साथ दे रखा है, अलग अलग किया ही नहीं है। और मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है 11th के लेवल पे संयोजी उत्तक को और 3 टाइप में बांटा हुआ हो। अवलंबन टिश्यू यानी कि जिसको मैं सपोर्टिव टिश्यू कह रही हूँ, प्रॉपर टिश्यू, वास्तविक टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। हम सिर्फ संयोजी उत्तक के प्रकार पढ़ेंगे, उसको आगे क्लासिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो संयोजी उत्तक में क्या होते हैं वो हमने पढ़ा कि उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इन चीज़ों के प्रपोर्शन यानी अनुपात के हिसाब से संयोजी उत्तक बहुत टाइप के हो जाते हैं। जैसे रक्त का आप ध्यान में रखेंगे कि रक्त कैसे टाइप का संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा कई बार पूछा जाता है कि एक तरल संयोजी उत्तक का नाम बताइए, तो वो कौन होगा? रक्त। उसके बाद अस्थि, जिसमें फॉस्फेट और कैल्शियम जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये ठोस हो जाती है। उसके बाद स्नायु, जिसको हमने बोला कि लिगामेंट होते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो अस्थियों के बीच में जो जगह होती है, और वहाँ पे ये जमा हो जाते हैं, थोड़े से लचीले होते हैं। मैंने कहा कि आपकी हड्डियों के किनारों पर और जॉइंट वगैरह में ये ज़्यादा मिलते हैं मांसपेशियों के साथ साथ। और कंडराएं भी होती हैं, इसी टाइप का एक टाइप है, थोड़ी सी और लचीली हो जाती है, सीमित होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कार्टिलेज देखा जो अस्थि से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और कान और श्वास नलिका और यहाँ पे पाया जाता है। कोई चीज़ कहाँ पाई जा रही है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, और इसको कार्टिलेज को तो स्पेशली ध्यान रखें। उसके बाद हमने देखा एरियोल संयोजी उत्तक, जो मांसपेशियों के बीच बीच जो जगह होती है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बोन मेरो में पाया जाता है, ये सारा ध्यान रखना है। और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू, जो वसा का संग्रहण करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ये क्या करता है? वसा का संग्रहण करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और संयोजी उत्तक भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम जो टिश्यू है यानी कि एनिमल टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले हमने एपिथेलियम टिश्यू पढ़े, फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक पढ़े। अब नेक्स्ट हम अगले टिश्यू की बात करेंगे, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर।